नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज R5। मैं हूं शशांक वर्मा। पूरे विश्व में योग दिवस की शुरुआत 2015 में हुई थी। आज भारत सहित विश्व के तमाम देशों में 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा में 27 सितंबर 2014 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी। बात की जाए योग के इतिहास की, तो प्राचीन काल से ही हिंदू धर्म के ऋषि साधु संतों द्वारा योग को अपनाया जाता रहा है। हिंदू धर्म के पवित्र वेदों में भी योग को दर्शाया गया है। भारत को योग गुरु का दर्जा दिया गया है। भारतीय संस्कृति से जुड़ा योग अब पूरे विश्व में फैल रहा है। आज दुनिया भर में लोग योग को अपने जीवन का हिस्सा बना रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी इस समय अमेरिका की यात्रा पर हैं। पीएम मोदी पहली बार संयुक्त राष्ट्र मंत्रालय में योग सत्र का नेतृत्व करेंगे, जिसमें 180 से अधिक देशों के लोगों के हिस्सा लेने की संभावना है। इसे एक ऐतिहासिक दिन के तौर पर देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर यह संदेश वीडियो अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है। आप सभी देशवासियों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर वर्ष योग दिवस के अवसर पर मैं किसी न किसी आयोजन में आप सभी के बीच उपस्थित रहता हूं। आप सबके साथ मिलकर के योग करने का आनंद भी यादगार रहता है। लेकिन इस बार विभिन्न दायित्वों की वजह से मैं अभी अमेरिका में हूं। इसलिए आप सभी से वीडियो संदेश के माध्यम से जुड़ रहा हूं। साथियों, आपको ये भी बता दूं कि भले मैं आपके बीच योग नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन योग करने के कार्यक्रम से भाग नहीं रहा हूं। और इसलिए आज शाम को भारतीय समय के अनुसार शाम 5:30 बजे करीब करीब संयुक्त राष्ट्र यूएन के मुख्यालय में जो विशाल मात्रा में योग कार्यक्रम हो रहा है, मैं उसमें शामिल होऊंगा। भारत के आह्वान पर दुनिया के 180 से ज्यादा देशों का एक साथ आना ऐतिहासिक है, अभूतपूर्व है। आप सबको याद होगा 2014 में जब यूएन जनरल असेंबली में योग दिवस का प्रस्ताव आया तो रिकॉर्ड देशों ने इसे समर्थन दिया था। तब से लेकर आज तक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के जरिए योग एक वैश्विक आंदोलन बन गया है, ग्लोबल स्पिरिट बन गया है। साथियों, इस साल योग दिवस के कार्यक्रमों को ओशन रिंग ऑफ योगा इसने और विशेष बना दिया है। ओशन रिंग ऑफ योगा, इसका आइडिया योग के विचार और समुद्र के विस्तार के पारस्परिक संबंध पर आधारित है। सेना के जवानों ने भी हमारे जल स्रोतों के साथ एक योग भारतमाला और योग सागरमाला बनाई है। इसी तरह आर्कटिक से लेकर अंटार्कटिका तक भारत के 2 रिसर्च बेस यानी पृथ्वी के 2 ध्रुव भी योग से जुड़ रहे हैं। योग के इस अनूठे सेलिब्रेशन में देश दुनिया के करोड़ों लोगों का इतने सहज स्वरूप में शामिल होना,
योग के प्रसार और प्रसिद्धि को, उसके महात्म्य को उजागर करता है। भाइयों और बहनों, हमारे ऋषियों ने योग को परिभाषित करते हुए कहा है, युज्यते एतद इति योगः, अर्थात जो जोड़ता है वो योग है। इसलिए योग का ये प्रसार उस विचार का विस्तार है जो पूरे संसार को एक परिवार के रूप में समाहित करता है। योग के विस्तार का अर्थ है वसुधैव कुटुंबकम की भावना का विस्तार। इसलिए इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में हो रहे G20 समिट की थीम भी वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर रखी गई है। और आज पूरी दुनिया में करोड़ों लोग योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम की थीम पर एक साथ योग कर रहे हैं। साथियों, हमारे योग, इसके संबंध में ग्रंथों में कहा गया है, व्यायामात लभते स्वास्थ्यम, दीर्घ आयुष्यम बलम सुखम। अर्थात योग से, व्यायाम से हमें स्वास्थ्य, आयुष और बल मिलता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी योग दिवस मनाया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन में योग करते नजर आई। इसके साथ ही साथ गृह मंत्री, रक्षा मंत्री से लेकर सभी बड़े नेताओं ने विभिन्न जगहों पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोच्चि में हुए योग कार्यक्रम में हिस्सा लिया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने योग दिवस के अवसर पर नागपुर के यशवंत स्टेडियम में शामिल हुए। आज पूरे देश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रमों की ये अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश में हुए कार्यक्रम में हिस्सा लिया, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी ताऊ देवीलाल स्टेडियम गुरुग्राम में योग दिवस के अवसर पर अन्य लोगों की उपस्थिति में योगाभ्यास किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर श्री गोरखनाथ मंदिर गोरखपुर में योगाभ्यास किया। गोरखपुर के सांसद रवि किशन भी योगाभ्यास के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के साथ मौजूद रहे। नमस्कार। उत्तर प्रदेश के मेरे सम्मानित भाइयों एवं बहनों, ब्रह्म विद्या उपनिषद में कहा गया है, एते गुणा प्रवर्तन्ते योगाभ्यास कृते समय तस्मात् योगम समादाय सर्व दुख बहिष्कृतः। अर्थात योगाभ्यास के द्वारा जो श्रम किया जाता है वह कभी भी निरर्थक नहीं जाता है। प्रयत्नपूर्वक किया गया योग संपूर्ण दुखों का निवारण कर देता है। आप सभी को 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक बधाई। योग भारतीय मनीषा का विश्व मानवता को प्रदान किया गया अमूल्य उपहार है, जिसे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरी दुनिया के सामने प्रस्तुत करके मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की ही पहल पर संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भारत की परंपरागत विरासत योग को मान्यता प्रदान करते हुए प्रत्येक वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का संकल्प सर्वसम्मति से अनुमोदित किया। आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा इस वर्ष 21 जून 2023 को 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है, जिसकी थीम हर आंगन योग रखी गई है। लोगों को योग के बारे में जागरूक करने व 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर भारतीय सेना के अफसरों और जवानों ने भी योगाभ्यास किया। लद्दाख के पेंगोंग क्षेत्र में योग के एक विशेष सत्र का आयोजन किया गया था, जिसमें भारतीय सेना के तमाम जवानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया।
भारत के प्रसिद्ध योग गुरु बाबा रामदेव ने भी 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह के साथ योगाभ्यास कर मंच साझा किया। बाबा रामदेव ने योग दिवस के अवसर पर योगाभ्यास की कई जानकारियों को साझा किया। आर्थराइटिस है वे 10 बार से लेकर के 100 बार तक, जिनको ब्लड सर्कुलेशन की प्रॉब्लम है, सिर्फ 2 बार से लेकर के 10 बार तो सभी कर सकते हैं। दोनों हाथ के अंगुलियों को सिर के पीछे बांध लें। योग से शरीर में अनुशासन आता है, अनुशासन शरीर का, अनुशासन इंद्रियों का, अनुशासन मन का, विचार भाव संवेदनाओं का। डिसिप्लिन्ड लाइफ हम जीते हैं योग से। डिसिप्लिन इन माइंड, डिसिप्लिन इन हार्ट, डिसिप्लिन इन एक्शन। हमारे हेड में, हमारे हार्ट में और हमारे हैंड्स में जब डिसिप्लिन, दाएं हाथ कनपट्टी से लगा दे, बाएं हाथ कमर के ऊपर, दाएं हाथ कनपट्टी के ऊपर, बाएं हाथ कमर के ऊपर, और ऐसे एक हाथ से सिर की ओर प्रेशर दे रहे हैं और ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव कर रहे हैं। तो वहीं जनपद अंबेडकर नगर में भी योग दिवस के कार्यक्रम का धूमधाम से आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिलाधिकारी अविनाश सिंह, अपर जिलाधिकारी डॉक्टर सदानंद गुप्ता, मुख्य विकास अधिकारी अनुराग जैन, अन्य गणमान्य लोगों के साथ योगाभ्यास करते नजर आए। इस कार्यक्रम में छोटे छोटे स्कूली बच्चों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जनपद अंबेडकर नगर के कई स्थानों पर आज योग दिवस के कार्यक्रम का आयोजन हुआ। अकबरपुर नगर स्थित बीएन इंटर कॉलेज में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। योग दिवस के अवसर पर हमारी टीम ने योगाभ्यास कर रहे लोगों से भी बातचीत की। संदेश यही है कि सभी लोग योग का नियमित उपयोग करें, जी, डेली योग करें, जिससे स्वस्थ रहें और निरोग रहें। जी, और शिविर में लगभग 100 बच्चे उपस्थित हैं। जी, अब इनके द्वारा यही संदेश जाएगा कि सभी लोग, इनके परिवार के, इनके पड़ोस के सभी लोग इनका अनुकरण करें और योग का नियमित अभ्यास करें। पूरा विश्व जो है योग को मान रहा है कि योग से लोग निरोग हो रहे हैं। जहाँ तक हिंदुस्तान की बात है और मोदी योगी की बात है, योग पर इतना फोकस हो रहा है कि सारे लोग बिना दवा के स्वस्थ हों। और इतनी बड़ी जनरेशन है हिंदुस्तान की, जो कि अगर योग में कन्वर्ट हो जाती है तो ज़्यादातर लोग स्वस्थ रहेंगे। क्या नाम है आपका? अरुण कुमार पांडे। देश यही देना चाहते हैं कि सभी लोग योग करें और रहे निरोग। जी, मेरी यही कामना है सभी विश्ववासियों से। क्या नाम है आपका? पन्ना लाल। को करना चाहिए और हमारे लिए सौभाग्य का बात है कि योग का बीड़ा उठाया हम लोगों ने पूरी दुनिया में उठाया है। जी, और इससे जो है आदमी का तन मन बहुत स्वस्थ रहता है, पूरा दिन बहुत अच्छे से बीतता है। और अगर लगातार अच्छे गुरु के संपर्क में रह के योग किया जाए तो एक भी गोली दवाई उसको खाने की ज़रूरत नहीं है। जी, स्वस्थ रहेगा, उसका पैसा बचेगा और पैसा उसके आर्थिक वृद्धि में काम